एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अनुराग भदौरिया जी, कितनी मासूम से इनकी नीयत है, कितनी साफ इनकी नीयत है, अपने काम पर यकीन है, 29 का रास्ता ये प्रशस्त कर रहे हैं अपने काम पर। आपके नेता कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से ये जीतेंगे, डिलिमिटेशन हो गया तो फिर कोई चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए कि बीजेपी का ही राज रहेगा इस देश में। मैं आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताता हूं कि कितना अच्छा काम किया है। जो रुपए हमारा 2014 में जब आए थे तो कहते थे कि रुपया कमज़ोर होता है तो देश की साख कमज़ोर होती है, देश की साख गिरती है। आज तब रुपया 60 से 62 का था, आज 95-96 रुपये डॉलर के मुकाबले हो गया है। अब साख गिरी कि नहीं गिरी मैं पूछना चाहता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया और हर बात पे आपका एक बहाना निकल के आ जाता है। अरे भैया, सस्ता जब कच्चा तेल था तब भी आपने डीजल पेट्रोल महंगा करके रखा था 2021, 2022, 2023 में जब सस्ता मिल रहा था कच्चा तेल। सवाल है कि महंगाई के लोगों की कमर टूट गई है, नीट का पर्चा लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, सवाल हम पूछते हैं तो उस पर जवाब नहीं होता है। तो ये अगर आपकी उपलब्धि है तो भाई इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि आप इसको उपलब्धि में मानते हैं। दूसरी बात, मैं तो यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई ना, मैं पूछना चाहता हूँ, वो 33% रिजर्वेशन चाहते हैं ना आप कि महिलाओं का होना चाहिए ना, 50 होना चाहिए ना? नहीं सुनो, होना चाहिए नहीं कि होना चाहिए, सब बोलो ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हम कह रहे आज दे दो, ये आज नहीं देने को तैयार कह तो रहे हैं। सुनिए ना, मैं आप बोलूं अपनी बात, अभी बताऊंगा क्या कह रहे हैं। डिलिमिटेशन पास सुन तो लिया, फिर एक मिनट रुकिए ना। हमने कहा भी लोकसभा में 543 सीटें अभी आज की डेट में, हमने कहा इसमें आप 33% महिलाओं को दे दीजिए। ये क्या कह रहे हैं पता है? नहीं, इसमें से नहीं देंगे, पहले सीट बढ़ाएंगे, जब हम 824 सीटें करेंगे तब 33% देंगे। अरे कमाल की बात करते हो। अरे जब बढ़ाओगे तब देते रहना, पहले अभी जो 543 में तो 33% दे दो, उसमें देने को तैयार नहीं है। ये मेरा इनका झगड़ा है। और मुझको क्या कहते हैं ये लोग? महिला विरोधी है। अरे हम कहते हैं आज की सिचुएशन है उसमें तो दे दो, कल जब बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट अपने आप हो जाएंगी, लेकिन ये देने को तैयार नहीं हो। बातें करेंगे हम महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब डिलिमिटेशन पे आ रहे हैं ना, सवाल उठता है कि आप डिलिमिटेशन कराना चाहते हैं, तो मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूं ना, डिलिमिटेशन कैसे कराएंगे आप? जाति जनगणना कराएंगे तभी तो आप डिलिमिटेशन कराएंगे ना। आप कह रहे 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से कराएंगे, हम कह रहे 2011 और 2026। कितनी आबादी इस देश की बढ़ी होगी, कितना यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई होगी। तो हम कह रहे हैं पहले उनकी आप जनसंख्या की आप आबादी आप जनसंख्या करवा लीजिए 211 के हिसाब से नहीं, 226 के हिसाब से, और उसके हिसाब से आप डिलिमिटेशन कर दीजिए। कहां विपक्ष गलत कह रहा है? हमने 2 पॉइंट है मेरे। महिला आरक्षण दे दीजिए आज की स्थिति में, जैसी स्थिति उसी में 33% दे दीजिए। मैंने कहा 226 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन कर दीजिए। हम कहीं गलत कह रहे हैं तो आप लोग बताओ बच्चों, मैंने कोई झूठ बोला तो बताओ। डिलिमिटेशन से आप लोगों को डर क्या है? आपके नेता का ही बयान है ना, डिलिमिटेशन। मैं आपके नेता के बयान को कोट कर रही हूं, अखिलेश यादव जी को कोट कर रही हूं। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन बीजेपी इसलिए करवाना चाहती है ताकि अपनी जीत का रास्ता तय कर ले। डिलिमिटेशन 211 के यहाँ पे 2011 के जनगणना के हिसाब से कराना चाहती है। पूरी बात समझिए जो मैं बोलना चाहता हूँ। 2011 के जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन कराना चाहती है। हम कह रहे हैं आप प्रवक्ता मत बनिए, मुझे प्रवक्ता नहीं बन रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ। सवाल जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। आप अगर इरिटेट होंगे तो मेरी इरिटेट का मैं तो आपने 2011 आपसे जानना चाह रही हूँ कि 2011 के हिसाब से करेंगे तो बेमानी हो जाएगी, 2026 के हिसाब से करेंगे तो सब अच्छा। बिल्कुल। आज सोचिए आज की जो पोजीशन 2011 पे, ये मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर नोएडा की बात करेंगे 2011 में नोएडा कितना विकसित था? आज नोएडा की पॉपुलेशन क्या हो गई? तो क्या 2000 के आप यहाँ पे 2011 के हिसाब से यहाँ पे डिलिमिटेशन कर देंगे? 10-11 यहाँ पे 15 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होगा ना, कि 2011 के हिसाब से कर देंगे आप? इसके मतलब आप बेईमान कर रहे हैं, जनता के साथ आप चीटिंग कर रहे हो ना। जनता की पॉपुलेशन बढ़ गई उसके हिसाब से जहां जहां जैसी पॉपुलेशन हो गई है पहले उसकी जनगणना कर लो, उसके बाद डिलिमिटेशन कर दो। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जितनी साफ नीयत धनंजय गिरि जी ने बताई उतनी ही साफ तो विपक्ष की भी है ना। विपक्ष कह रहा है महिला आरक्षण लाना है तो आज ला दीजिए, हम आपके साथ हैं। डिलिमिटेशन करनी है तो आप जनसंख्या जो जनगणना हो रही है आप उसके बाद क्यों नहीं करते हैं? आप 2011 पर क्यों अटके हुए हैं? हम 2011 पे नहीं अटके हुए हैं। अगर जनगणना हो गया होता तो इसी आधार पे होता जो लेटेस्ट होता। चूंकि कोविड आया, संकट काल रहा, जनगणना पूरी नहीं हो पाई और महिलाओं की एक लंबित मांग बहुत दिनों से इस देश में है, जो तरह तरह के बहानों से, कई फसानों से, कई तरीकों से रोका गया है। जब 543 पर था कि देना है, ये तमाम पार्टियां सरकार में थी, ये दे के निकल लेते। इनके बहाने उस समय अलग थे।
ममता बनर्जी अभी सदन में नहीं है, इन्हीं के नेता का कॉलर पकड़ने खड़ी हुई थी इसी महिला आरक्षण विधेयक पर। इन्हीं के नेता नहीं देना चाहते थे उस समय 543 पर। अब सरकार ने देखा कि ये लोग तैयार नहीं है इतनी सीटों पर, तो चलो एक काम करते हैं कि जितनी सीटें घटेगी उतनी सीटें बढ़ा लेते हैं। पर महिला आरक्षण विधेयक पेश कर नरेंद्र मोदी सरकार ने 33% आरक्षण जिस समय दिया उसमें प्रावधान था, हाँ। जनगणना होगी, हाँ। डिलिमिटेशन होगा, हाँ। बढ़ेगी सीट, हाँ। और महिलाओं को 180 सीट मिलेगी। फिर एक सवाल छोटा सा है, हाँ। कौन सा? अब ये बीच में वादा कर गए थे पहले, कॉफी के पहले, मैं बोल ही रहा हूं। ये डिस्टर्बिंग जो कंकड़ मार रहे हैं ना, ये फिर मैं करूंगा तो बहुत मिर्ची लगेगी ना। बोलो कि आज क्यों नहीं देना चाहते, ये पूछ रहा हूं। क्या है बोलो, ये वादा यही था ना इनका। अच्छा, आज क्यों नहीं देना अब चाहते? आप सबसे सवाल और देश से पूछता हूं। बिल्कुल पूछिए। अगर वर्तमान परिस्थिति में बढ़ी हुई सीट पर हाँ। महिलाओं को 180 सीट सदन में मिल जाएगा तो कौन सा पाप भदौरिया जी हो जाएगा इस धरती आज अगर पर? दे दोगे तो कौन सा पाप हो जाएगा, ये बताओ। आज अगर महिलाओं को आरक्षण दे दोगे तो कौन सा पाप हो जाएगा? कल हम सीट बढ़ाएंगे तो आरक्षण देंगे, उसी जब बिंदु कल पर आप बढ़ाओगे उसी बिंदु पर आते हैं, आपको उसी बिंदु पर आते हैं। वाले होते हो। भदौरिया जी, 543 रुक हजार जाए। दिया है, आप अपने बारे में बोलिएगा ना, हो जाएगा। आपका जब भाई आएगा आप समय कंसर्न बोलिएगा। हैं हमारी देश की महिलाओं के लिए, जवाब तो आने दें। अभी रुकिए। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब है कि 543 सीट फ्रीज है, 42nd अमेंडमेंट से फ्रीज कर दिया गया। देश की आबादी हो गई 140 करोड़, तो क्या 543 सीट ही रहने दिया जाए इस देश में? उसका एक फंड होता है। पहले मान लीजिए 50 लाख पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था, अब 1.5 करोड़ पे भी उतना ही एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन होना चाहिए।